वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को। कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है कर। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे। हरियाणा के सीएम साहब हैं मोनू मानेसर, उनके एक कार्यकर्ता हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादी हैं। मोनू मानेसर जो कि बीजेपी और आरएसएस का एक काडर है, आतंकवादी काडर है, उसको अरेस्ट ना करके राजस्थान सरकार की है जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। उनको सबको पकड़ के अपने बॉसेस के साथ, जो कहाँ बैठे हैं, नागपुर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों के समेत जेलों में भिजवाने का नूह की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल ख़त्म करना चाह रही हैं, ख़राब करना चाह रहे हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत इस दुख भरे माहौल में भी आज एक जो आशा की किरण नज़र आ रही है और वो बहुत बड़ा चेंज जो हम देख पा रहे हैं, वो आप सब लोग जो कि देश का चौथा स्तंभ हो, असली प्रेस, वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो नोएडा के बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स जिनको अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, उन सब से ज़्यादा, उन सब की व्यूअरशिप से ज़्यादा आज जितने आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हो इस विषय पर, ये इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ जो है, पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज़्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है और इससे हम बाकी सभी भी अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ें और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं, उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर जेलों में, हमारे देश में बहुत सारी जेलें हैं जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना इस देश के हर एक सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान ख़त्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हरियाणा नूह की आप लोगों ने बात सुनी। हम लोग अम्बेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, अरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो आरएसएस की, बजरंग दल जैसी संस्थाएं मणिपुर में। ये जो अभी यहाँ जो हुआ है हरियाणा में, शुरुआत नूह, चल के कौन गया? अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड, मणिपुर में भी, यहाँ गुजरात में भी, यहाँ यूपी में भी, यहाँ हरियाणा में भी, और जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड आरएसएस के जो आतंकवादी काडर्स होते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं ना, ये वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रही हैं आप लोगों के माध्यम से, पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए आप ही लोग दिखा रहे हैं ना, वो क्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती। तो ये आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको जो इनके हथियारबंद ट्रेंड सिपाही हैं, एक तरह से जो आतंकवादी हैं, जिस आतंकवादी एक संगठन की सरगना जो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर,
वो वैसे ही संस्थान जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड हैं, वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जुलूसों में जाते हैं, अपने कार्डर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं। पूरा कोई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है। एक तो हमें ये बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए। मणिपुर में मेतेई समाज ने नहीं किया है, ये दो संस्थाओं ने किया है जो आरएसएस के कार्डर्स हैं। तो मेतेई समाज को बुरा समझना गलत है, ये आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादियों को बुरा समझना और उनको सबको पकड़ के अपने बॉसेस के साथ, जो कहाँ बैठे हैं, नागपुर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों के समेत जेलों में भिजवाने का काम हर एक भारतीय नागरिक का है। किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं और ये इतने बेशर्म हैं कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा कौन करता है? आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ भी जो हरियाणा के सीएम साहब हैं, मोनू मानेसर, उनके एक कार्यकर्ता हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादी हैं। यही आतंकवादी जो ये काम करते हैं, ये इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग का काम भी ये करते हैं। ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए। इनके साथ कोई भी नरमी पूर्वक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिद्ध होता है। तो राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एक कार्डर है, आतंकवादी कार्डर है, उसको अरेस्ट ना करके, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा ना दर्ज करके, ये गलती राजस्थान सरकार की है जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो राजस्थान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनू मानेसर को आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मोनू मानेसर और इस जैसे दूसरे कार्डर्स आरएसएस के कल राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग करेंगे, तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे। तो हम लोग, जैसे दिल्ली दंगों का भी भानु भाई ने उदाहरण दिया, हम लोग क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो जब कानून तोड़ते हैं, जैसे अभी मोनू मानेसर को, और ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही है जहां पुलिस के साथ खड़े होके ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। पुलिस भी वहां मौजूद है और ये आतंकवादी गोलियां पुलिस के साथ खड़े होकर चलवा रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी कार्डर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन कार्डर्स को अरेस्ट करें। भले ही कितना भी प्रेशर हो अमित शाह जी की तरफ से, भले ही खट्टर साहब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपुर का कितना भी प्रेशर हो, पुलिस को काम संविधान के दायरे में करना है। सरकारी अफसरों को काम सरकार संविधान के दायरे में रह के संविधान की जिम्मेदारी के तहत करना है। यही काम हम लोग मणिपुर से भी जाएंगे, वहाँ से भी हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट, जो हम जाएंगे वहाँ भी, और नू भी जाएंगे, वहाँ से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हम ये संवैधानिक वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को। कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपराधी हो जाओगे। ये सोच समझ के आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, वरना कानून आपको पड़ेगा, संविधान पकड़ेगा। संविधान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम नू की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल ख़त्म करना चाह रही हैं, ख़राब करना चाह रही हैं, और गुड़गांव में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेष्टा जो है ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं गुड़गांव में, जो इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं शुरू की हैं नू के बाद। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ख़ास तौर पे हम लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो नॉन बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा हमें अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज़्यादा आज
किसी पर भरोसा करते हैं तो अम्बेडकरवादियों पे करते हैं, और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जेन्युइन, वो फ्रॉड वाले नहीं, जेन्युइन जो लोग हैं उन पे भरोसा करते हैं, जो जान हथेली पे लग के सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं, जो हम जैसे लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं कि ये सब गतिविधियां आरएसएस और बीजेपी ने कराई हैं, अमित शाह साहब ने कराई हैं, खट्टर साहब ने कराई हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं, ये जो बोलने की, और इसी वजह से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए खामोश हैं। चोर हमेशा बचता है, और आप जैसे लोग अब हैं कोई, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भी वहाँ ना हो, आपसे डर के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना जो ये इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से मोदी जैसे व्यक्ति सब कुछ लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ये मीडिया मैनेजमेंट का, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, मणिपुर के मामले में बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं, चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं, किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। दिल्ली जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, यही फार्मूला है, यही फार्मूला मणिपुर का है, यही फार्मूला हर जगह का है, यही फार्मूला उत्तराखंड का है। कोई ये फार्मूला भी अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के संबंधित लोग हैं और इनके साथ सरकार में बैठे हुए, इसीलिए हमने वार्निंग दी है ना पुलिस के अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को कि इंसाफ से काम करें, संविधान और कानून के दायरे में रह के करें। हम लोग आएंगे और तब आप लोग मुसीबत में आएंगे, क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है कि जो गुड़गांव के एरिया में लोग मुसलमान हैं, जो रेहड़ी पटरी कमाते हैं लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि गुड़गांव छोड़ दे, नहीं तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं। शरीफ नागरिकों को डराते धमकाते हैं, उनका बिजनेस छीनते हैं, यही काम तो करते हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। हमें शिकायत पुलिस के अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से है कि भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें बोल रहे हैं कि उनको खुली छूट दो, उनको वहाँ अपने साथ खड़े रह के गोलियाँ चलवाओ, क्योंकि ये आतंकवादी डरपोक भी तो होते हैं। बंदूकें होने के बावजूद भी, इतने हथियार होने के बावजूद भी डर तो लगता है ना, तो उसके लिए चाहिए पुलिस। तो इसीलिए पुलिस कम दोषी नहीं है इसमें। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस काम में सहयोगी हैं, उनके वो भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नफरत, हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। लेकिन थाना के सामने आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि स्पीच दिया जा रहा, सीधे सीधे मुसलमानों की धमकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती इस चीज़ को। लेगी धीरे धीरे, आप लोग देखें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आतंकवादी क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? ये संविधान ही नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेंगे? इसीलिए मैं उन अफसरों को कह रहा हूँ कि आतंकवादी ना बने, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आतंकवादी ना बने। नांगलोई के भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्पीच दी गई है, और हरियाणा के नूह में चारों तरफ से बोला जा रहा है कि नूह पे अटैक करो। ये पुलिस की मौजूदगी में है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है किसी एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को स्वयं एफआईआर करनी है। मगर ये लोग, ये भी अपराधी हैं जो पुलिस के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ही नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये लोग धारा 120 भी, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इन हमले कराने में शामिल हैं, और इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर 2024 के चुनाव से पहले ये भूमिका बनाई जा रही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरे कहने से और या किसी और के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके हैं। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी, इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम है। सीएम खट्टर ये भी तो कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ। हाँ, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं,
तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो वो पुलिस के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है, ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है, पूरे देश से बता रहा हूँ मैं आपको। एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं, वैसे निकल के आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहाँ से? एक अफसर है हाँ। और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं और जो मणिपुर में मेतेई कर बदनामी की जा रही है और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के काडर्स ने वहाँ झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहाँ भी होता है वहाँ किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा। लेकिन मीडिया यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरपीएफ का जवान खुद कहता है कि सच्चाई दिखा रही है, उनकी बात सुनो, और दाढ़ी देख के मार दिया जाता है, वो माहौल कैसे सुधार पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। मैंने क्या बोला, वर्दी पहनने से ने कोई पुलिस नहीं बन जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेस में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में भेजना। मीडिया कह रही मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का जिसने मारा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो काडर्स हैं इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है, इसमें कौन सी नहीं बात। जो उनके सरगना है उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला केस। ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विक्षिप्त बनाने का और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चलती है उनका कितना असर पड़ रहा है ऐसे लोगों पे, इस तरह की घटना को अंजाम दे ट्रेन में, मेट्रो में और भी जगह? वो क्रिमिनल मीडिया खराब कर रही है। आप लोग आगे आए ना, इसीलिए तो मैंने आपको अपनी खुशी का इजहार किया था आज आपके आते ही। आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो मीडिया खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल्स खत्म हो जाते हैं आप जैसी पुलिस के आते ही। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, अगर इसी प्रकार से आप लोग इन मुद्दों को इस मजबूती से उठाएंगे तो एक क्रिमिनल मीडिया समाप्ति हो जाएगी ना। देश के लोग आप लोगों को देखना चाह रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं और अपने भी जो इनके काडर्स हैं उनसे भी आप लोगों की सोशल मीडिया की इनकी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है जिसमें ये हज़ारों करोड़ लगाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सच्चाई है, सच्चाई को पैसे से हराया नहीं जा सकता, ईमानदारी को पैसे से हराया नहीं जा सकता।